Hello bachon, let's read this question and the question says that what do you understand by the power of a lens? Name one factor on which the power of a lens depends. Part B, what is the unit of power of a lens? Define the unit of power of a lens. Part C, a combination of lenses for a camera contains two converging lenses of focal length 20 centimeter and 40 centimeter and a diverging lens of focal length 50 centimeter. Find the power and focal length of the combination. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर पार्ट ए में बताना है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है और एक फैक्टर बताना है जिस पर पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है। पार्ट बी में हमें बताना है कि यूनिट क्या होती है पावर ऑफ लेंस की और उसे डिफाइन करना है। पार्ट सी में हमें कहा गया है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है हमारे पास कैमरा के लिए जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस हैं और एक डाइवर्जिंग लेंस है। तो हमें उसके कॉम्बिनेशन की पावर और फोकल लेंथ बताना है बच्चों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। अब जैसा कि बच्चों हमसे पार्ट ए में कहा गया है यहाँ पर कि हमें बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों पावर ऑफ लेंस जो होती है ये डिग्री है कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की लाइट रेज को जो उस पर आती हैं। तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस जो है इज मेजर्ड, इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री, ये वो डिग्री होती है ऑफ द डिग्री, ऑफ द डिग्री ऑफ अ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट। तो बच्चों जो पावर ऑफ लेंस है ये बेसिकली वो होता है कि जो हमारा लेंस है उस पर जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं वो कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगी, इसे ही हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि एक फैक्टर बताना है जिस पर पावर ऑफ लेंस डिपेंड करती है। तो बच्चों जो फोकल लेंथ होती है हमारी, फोकल लेंथ उस पर पावर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ पर। ये बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। यहाँ पर पी पावर को डिनोट कर रहा है और एफ फोकल लेंथ को। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फोकल लेंथ के। तो जो पावर है वो फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है। आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पर पार्ट बी की। तो पार्ट बी में बच्चों हमसे पूछा गया है कि हमें यूनिट बतानी है लेंस की। तो बच्चों यूनिट जो होती है लेंस की वो होती है डायोप्टर, डायोप्टर। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमें उसे डिफाइन करना है। तो बच्चों वन डायोप्टर जो होता है ये वो पावर होती है लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। तो हम कह सकते हैं वन डायोप्टर, वन डायोप्टर, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, इज द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस ये वो पावर होती है लेंस की हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ क्या हो 1 मीटर हो, इज 1 मीटर। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर पार्ट सी की। तो पार्ट सी में हमारे पास दो कन्वर्जिंग लेंस हैं फोकल लेंथ 20 और 40 सेंटीमीटर के और एक डाइवर्जिंग लेंस है 50 सेंटीमीटर का। तो आइए अब हम देख लेते हैं इसे। तो हमें कहा गया है कि हमारे पास तीन लेंसेज हैं। तो हम लेंस ए बी सी मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास तीन लेंसेज हैं ए बी और सी। तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है उसकी हमारे पास फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है 20 सेंटीमीटर। और इसे बच्चों अगर हम कन्वर्ट करें मीटर में तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। अब अगर हम बात करें फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी जिसे हम एफ बी से डिनोट कर रहे हैं वो क्या होगी हमारे पास, हमें यहाँ पर गिवन है 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 0.4 मीटर। अब अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस जो है हमारा, उसकी फोकल लेंथ हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो हम लेंस सी को यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस मान लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस सी जो है, जिसे हम एफ सी से डिनोट कर रहे हैं, वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि जो डाइवर्जिंग लेंस होता है हमारा, उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होती है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब हमें बच्चों जैसा कि पूछा गया है यहाँ पर कि जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा इसका हमारे पास, उसकी पावर और फोकल लेंथ क्या होगी। तो बच्चों पावर का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारे पास, पावर जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो इक्वल होती है 1/फोकल लेंथ के। एफ को यहाँ पर हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बच्चों पावर ऑफ लेंस ए निकालें, तो ये किसके इक्वल होगी, 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए। तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ लेंस ए क्या है हमारे पास, ये है 0.2। तो यहाँ से बच्चों अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/2। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस ए बच्चों आ गया है हमारे पास यहाँ पर 5 डायोप्टर। अब आइए बात करते हैं लेंस बी की। लेंस बी की, तो बच्चों अगर हम देखें लेंस बी की अगर पावर देखें हम, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस बी क्या होगी, 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1/0.4। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तो ये आएगा 10/4। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 2.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर बच्चों पावर ऑफ लेंस बी जो है हमारे पास वो क्या है, 2.5 डायोप्टर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों लेंस सी की। तो हम लेंस सी में भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस सी क्या होगी, जिसे हम पी सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, वो इक्वल होगी 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस सी के। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस सी क्या है हमारे पास, माइनस ये बच्चों 50 सेंटीमीटर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल होगी, -0.5 मीटर के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -0.5। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो ये आएगा हमारे पास -10/5। तो हम कह देंगे ये हो जाएगा हमारे पास -2 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस सी जो है हमारे पास वो है -2 डायोप्टर। अब हमें यहाँ पर बच्चों इस कॉम्बिनेशन जो बना, इनसे जो कॉम्बिनेशन बनेगा लेंसेज से, उसकी पावर बतानी है। तो हम जानते हैं कि जो कॉम्बिनेशन का या फिर हम कहीं रिजल्टेंट पावर जो होगी वो इक्वल होगी पावर ऑफ ऑल थ्री लेंसेज, मीन्स पी ए प्लस पी बी प्लस सी पी सी के। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे यहाँ पर। तो पावर ऑफ लेंस ए है हमारे पास 5 डायोप्टर बच्चों, ये है हमारे पास 5 डायोप्टर। पावर ऑफ लेंस बी हमारे पास +2.5 डायोप्टर, और पावर ऑफ सी है हमारे पास -2 डायोप्टर। तो यहाँ से पावर जो आएगी रिजल्टेंट वो क्या होगी हमारे पास, 5.5 डायोप्टर। और ये बच्चों पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा लेंस बिहेव करेगा, या हम कहें जो कॉम्बिनेशन इसका बिहेव करेगा, वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, या एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। अब हमसे यहाँ पर फोकल लेंथ भी पूछी गई है, और हम जानते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, या हम कहें कि पावर जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी हमारे पास 1/पावर के, मीन्स जो हमारी रिजल्टेंट पावर है, तो यहाँ पर हम अगर ये वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 1/5.5। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ये होगा हमारा 10/55। अब हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगी हमारे पास 0.1818 मीटर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ये हो जाएगा 18.18 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ जो आएगी बच्चों हमारे पास वो आएगी 18.18 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी। तो अब जैसा कि बच्चों हमसे क्या क्या पूछा गया था, यहाँ पर हमसे पूछा गया था पहले तो कि जो लेंस है वो किस पर डिपेंड करता है और लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने बता दिया कि लेंस डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, मींस पावर ऑफ लेंस। और जो लेंस की पावर ऑफ लेंस की यूनिट है वो हमारे पास डायोप्टर होती है। पार्ट 3 में हमसे पूछा गया था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होगा उसकी पावर क्या होगी। तो उसकी पावर हमने बताई ये होगी हमारे पास +5.5 डायोप्टर,
और उसकी फोकल लेंथ पूछी थी, तो फोकल लेंथ हमारे पास आई है 18.18 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।